हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग काली मिट्टी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है वह है रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। दक्षिणी ट्रैप की रेगुलर मिट्टी काली होती है। ये सही है। उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यह गलत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह सही है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यह गलत है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यह सही है। उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह गलत है। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह है काली मिट्टी। अब हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। लाल रंग की मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है, यह सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट की है, वह गलत है। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। वह मृदा प्ररूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता रहा है, वो है लेटराइट। अब हम लोग दमोट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। गंगा नदी के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है वह है बलुई दमोट मृदा। दुमटी या लोम मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। अब हम लोग मिट्टी की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। पश्चिम राजस्थान में होती है कैल्शियम होती है मिट्टियों में सबसे ज़्यादा। आलू, सुधर्म, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वह है मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यह सही है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी से। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वह है मृत्तिका। अब हम लोग अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होता है, संभावना है 6 से 7। पीएच होना चाहिए 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है लाइम का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश, गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल में वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक एवं खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है यह कुछ मृदाओं की अपारगम्य बना देता है।
अब हम लोग सुमेलन करेंगे। अब हम लोग मृदा अपरदन एवं सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्रों एवं चंबल घाटियाँ। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका का। मृदा अपरदन प्रक्रियाएं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम है असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है वह है सुदृढ़। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं सस्यवर्धन, फसलों की हेरफेर या वेदिका निर्माण। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से या मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। थैंक यू।